नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले एमएसपी के बारे में। देखिए, इस साल के खरीफ यानी कि खरीफ 2021-2022 के एमएसपी अनाउंस हो चुके हैं और हम लोग उस एमएसपी के बारे में बातचीत करने वाले हैं और उसमें कुछ चीज ऑब्जर्व करने वाले। देखिए, आप हेडिंग यहां पे देख सकते हो, व्हाई पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैव गॉट हायर एमएसपी दिस टाइम फॉर दिस खरीफ इन कंपैरिजन टू पैडी एंड अदर सीरियल्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एमएसपी के बारे में। इन जनरल एमएसपी क्या होता है, एमएसपी किस तरह से डिसाइड किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, और हम लोग बात करने वाले क्यों पल्सेस के और ऑयल सीड्स के एमएसपी ज्यादा बड़े हैं इन कंपैरिजन टू पैडी एंड सीरियल्स। हम लोग अपना डिस्कशन एंड करेंगे कुछ एक्सेप्शंस के साथ। देखिए, ये ब्लैंकेट नहीं होगा कि सारे पल्सेस के रेट बढ़े हैं उसी प्रोपोर्शन में और सारे ऑयल सीड्स के रेट बढ़े हैं उसी प्रोपोर्शन में। हम लोग रीजंस जानेंगे, लेकिन वो रीजंस बाकी सारे पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए भी अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर है। इसको हम लोग एंड में समझेंगे, तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी एंड द nitty-gritties in and around it। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम्स के बारे में पता चला है। यू कैन जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी होता क्या है। देखिए, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों है? क्योंकि ये मिनिमम प्राइस गारंटी है जो सरकार दे रही है फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है। और अगर हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो उनकी डिमांड एंड सप्लाई काफी फ्लक्चुएट होती रहती है हमारे देश में, बिकॉज एग्रीकल्चर इज वल्नरेबल, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन रेन, इट डिपेंड्स ऑन सपोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। तो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, हर साल जो एमएसपी रेट वो अनाउंस करती है उसी एमएसपी रेट पे खरीदती है फार्मर से, अगर मार्केट रेट उस एमएसपी से भी कम हो जाए तब भी। तो ये क्या है? ये एक तरह का प्रोटेक्शन है हमारे किसानों के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें, अगर बहुत ज्यादा प्राइस फॉल हो जाए किसी भी क्रॉप का। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है, राइट? देखिए, एमएसपी कौन डिसाइड करता है? हर साल एमएसपी 2 बार अनाउंस किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। आपको याद रखना है, खरीफ के लिए और रबी क्रॉपिंग के लिए। और खरीफ की क्रॉपिंग अभी शुरू हो चुकी है जून में, रबी फॉर विंटर सीजन दे विल अनाउंस इट अगेन। और इसको अनाउंस कौन करता है? आपको याद रखना है, CACP अनाउंस करता है। एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, और ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही। अब देखिए, ये जो CACP है, हर साल खरीफ के लिए, रबी के लिए एमएसपी अनाउंस करते हैं और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के ऊपर कुछ एक्शन लेती है। और आपको यह जानना है कि CACP की रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती केंद्र सरकार के ऊपर। आपको यह ध्यान देना है, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। अब सवाल ये उठता है कि सर, ये एमएसपी कैलकुलेट किया कैसे जाता है? देखिए, वहां पे कुछ चीजें कैलकुलेट की जाती है जिससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सिंपल चीज है। देखिए, यहां पे आपको कुछ लिखा गया है, A2 प्लस FL और C2 लिखा हुआ है। तो आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देना, आप सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आप एक किसान हैं और आप समझ लीजिए पैडी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि राइस ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आप पैडी ग्रो कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए 1 क्विंटल पैडी या 1 क्विंटल चावल बनाने में कितना पैसा लग रहा है, बस ये कैलकुलेट किया जाता है। अब कॉमन सेंस ही बात है कि अगर आपको पैडी ग्रो करना है तो आपको पैडी के लिए सीड्स लगेंगे, आपको फर्टिलाइजर लगेगा, केमिकल लगेगा, लेबर लगेगा, इरिगेशन कॉस्ट लगेंगे। इन सारे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप अपनी अनपेड फैमिली लेबर भी पुट कर रहे हो, यानी कि अगर आपका खेत है तो आप अपनी खुद की लेबर वहां पे पुट कर रहे हो, तो उसको भी मोनेटाइज करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों को ऐड किया जाता है। और साथ ही साथ समझ लीजिए कि अगर आपने पैडी ग्रो नहीं किया होता तो आपको उस जमीन से कुछ रेवेन्यू आता, रेंट आता, और आपके पास जो पैसा था, जो आपने सीड में डाला है, जो फर्टिलाइजर में डाला है, अगर वो पैसा आप नहीं डालते, कहीं पे आप उसको बैंक में रखते, उससे आपको कुछ इंटरेस्ट आता, तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो रेवेन्यू विच इज फॉरगॉन बिकॉज ऑफ योर कैपिटल एसेट्स एज वेल एज योर इंटरेस्ट, उसको भी ऐड किया जाता है। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ A2 प्लस योर फैमिली लेबर प्लस योर C2 कॉस्ट। तो इन तीनों को जोड़कर CACP एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ऊपर ही रहती है एमएसपी। तो ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया ताकि आप उसको कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड करिए, नॉट गो इनटू टेक्निकलिटी, too much of technicality into calculation of this particular cost of production. I hope it is clear. अब
इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज भी ध्यान देनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया एमएसपी। अब एमएसपी डिक्लेयर किया आता है ऑलमोस्ट 23 क्रॉप्स के लिए। इसमें अगर आपको याद रखना है, यू नीड टू फोकस ऑन शुगर केन। देखिए शुगर केन के लिए अनाउंस होता है FRP, उसको कहते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो आपको याद रखना है फॉर क्रॉप्स एमएसपी होता है, फॉर शुगर केन इट इज FRP फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। लेकिन आपको उससे भी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है फॉर शुगर। पिछले कुछ सालों में शुगर के लिए सरकार MSP अनाउंस करती है। देखिए शुगर केन नहीं, शुगर के लिए आपको याद रखना है दिस इज नॉट सपोर्ट प्राइस, दिस इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। This is basically to take care of the finances of the sugarcane firms, right? That's a different part of discussion, but just from MCQ perspective आपको याद रखना है minimum support price, minimum selling price and fair and remunerative price के बीच differences, right? चलिए बात करते हैं खबर की। इस साल कैबिनेट ने यानी कि सरकार ने अप्रूव किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर खरीफ सीजन 2021-22। यहां पे ऑलमोस्ट सारे ही खरीफ क्रॉप्स की प्राइसेस यानी कि एमएसपी बढ़ा दी गई। चलिए मैं आपको बताता हूं कितनी बढ़ी है और हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा रहेगा वो किस पे है। देखिए ये क्रॉप आपको दी गई यहां पे, ये पिछले साल की एमएसपी है और ये इस साल की एमएसपी है, और ये डिफरेंस है एमएसपी इन एमएसपी दिस ईयर कितना है एब्सोल्यूट टर्म्स में। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ी हुई है, राइट। लेकिन हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा स्पेसिफिकली ऑन सम पल्सेस जैसे कि तूर और उड़द। देखिए तूर और उड़द की कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट 5%, मोर देन 5% एमएसपी इंक्रीज हुई है इस साल। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए ऑयल सीड्स पे ग्राउंडनट और सिसैम, सिसैम मतलब तिल यानी कि मूंगफली और तिल की एमएसपी में इंक्रीज हुई है, बढ़ोतरी काफी ज्यादा हुई है। सो ऑल दीज 4 क्रॉप्स हैव एनहांस्ड मोर देन 5%। आप देख सकते हो किसी और क्रॉप का इतना ज्यादा एमएसपी इंक्रीज नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो ये क्यों हुआ है हम ये जानने वाले हैं, व्हाई इट हैज हैपेंड। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें, देखिए इन दिस ईयर्स हाइक pulses and oil seeds have seen a higher MSP in comparison to paddy and other cereals। देखिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तिल के MSP में। तिल का MSP बढ़ा है इस साल 452 रुपए प्रति क्विंटल, राइट। अभी फिलहाल 7307 MSP दिया जाएगा। पिछले साल इट वाज ओनली 6855, सो द हाइक इज अबाउट 6.59%, हाईएस्ट अमंग ऑल द क्रॉप्स। इसके अलावा ग्राउंडनट का MSP भी बढ़ा है ऑलमोस्ट 5.21%। इसके पीछे पल्सेस जो है यानी कि अरहर, तुअर की दाल और उड़द की दाल, राइट, अनप्रोसेस उड़द की दाल, अनप्रोसेस तुअर की दाल जो है उनके भी एमएसपी बढ़े हैं, 5% इंक्रीज मिली है। तो ये जो ऑयल सीड्स और पल्सेस के रेट इंक्रीज हुए हैं या फिर एमएसपी इंक्रीज हुआ है, ये क्यों हो रहा है? देखिए इसके 2 कारण है। पहला कारण है लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तो हाई रिटेल प्राइस होगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके प्राइसेस काफी हाई है, तो इसके चलते एमएसपी पल्सेस के भी और ऑयल सीड्स के भी काफी ज्यादा बढ़े। अगर हम लोग बात करें इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन की, उन्होंने क्लियरली कहा है कि पिछले साल दी पल्सेस प्रोडक्शन वाज स्केर्स, और अगर एमएसपी नहीं बढ़ा गया, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी इस साल, तो वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो पल्सेस इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी इंडिया के ऊपर, यानी कि आगे आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि और भी पल्सेस के रेट बढ़ेंगे। मेजरली रेट बढ़ा हुआ है तेल का इंडिया में। आप जानते हो कि ऑयल सीड की अगर हम लोग बात करें, देखिए पिछले साल मई 28, 2020 और मई 28, 2021 का अगर आप रेट देखोगे तेल का, इतने ज्यादा स्तर पे तेल के रेट बढ़े हुए। ग्राउंडनट ऑयल इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 147 टू 177। मस्टर्ड ऑयल में भी इंक्रीज है, वनस्पति में इंक्रीज है, सोया ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, आप किसी भी तेल का रेट देखिए, इट हैज इंक्रीज्ड वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट मोर देन 20%। ईच एंड एवरी ऑयल हैज इंक्रीज। इसीलिए ऑयल सीड की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। तो ये इसके कारण है, यानी कि लो प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल, हाई रिटेल प्राइसेस उसके लिए बढ़ी हुई है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफी हाई है इन चीजों की। लेकिन अगर हम लोग बात करें, क्या हम लोग ब्लैंकेटली इसको समझ सकते हैं फॉर ऑल पल्सेस एंड ऑल ऑयल सीड्स? देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है सोया के ऊपर और आपको ध्यान देना है मूंग के ऊपर। देखिए ये मूंग भी एक पल्स है और सोयाबीन तेल भी काफी बढ़ा हुआ है। देखिए मूंग का रेट कितना बढ़ा है, केवल 79 रुपीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जस्ट 1% इंक्रीज इन एमएसपी। अगर हम लोग सोया की बात करें, सोयाबीन का रेट इंक्रीज हुआ है 70 रुपीज एंड जस्ट 1.8% इंक्रीज है। तो सोयाबीन का एमएसपी उतना इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है, मूंग का एमएसपी उतना इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? अगर हम लोग कहें सारे पल्सेस और ऑयल सीड्स के इंक्रीज हुए, बट दीज आर एक्सेप्शंस, राइट। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर सोयाबीन। परहैप्स देयर माइट बी एन एक्सप्लेनेशन
विच इज द डिमांड फ्रॉम चाइना एंड डिमांड फ्रॉम यूएसए। क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, देखिए एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट in the upcoming year also 2022 also there would be high demand from China and USA of सोयाबीन, क्योंकि देखिए वहां पे पोर्क कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, यानी कि पिगरी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो पोर्क प्रोडक्शन एंड इनपुट फॉर पोर्क और इनपुट फॉर बेसिकली इंपॉर्टेंट फूड फॉर पोर्क इज सोयाबीन। तो इसीलिए सोयाबीन इंपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर। परहैप्स दैट माइट बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन व्हाई एमएसपी हैज नॉट गॉन अप। बट इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि पल्सेस और ऑयल सीड्स के एमएसपी ज्यादा हुए हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीरियल्स एंड पैडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.